Hello, good evening, everyone. So, welcome back to my channel, English with Parul. Hope you all are doing well. So, in today's class, we will study about parts of speech. Okay, uh, definitely you have heard this name, right? So, this class is going to be helpful for all the school students or the students who are preparing for any competition. So, everyone can watch this video. Okay, this will be helpful for everyone. So, basically, we will study these parts of a speech in a very simplest way. Fine. So, uh, let's get started. So basically, if we talk about parts of a speech, so what comes in your mind when we say parts of a speech? क्या होती है इसकी definition? So basically, parts of a speech का means होता है these are building blocks of language. What we can say? These are building blocks of language. So basically, अगर हम इसके parts की बात करें, तो there are 8 parts of a speech. Okay. They are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Okay. So हम इसे याद कैसे रखेंगे? इसके लिए हम एक स्टोरी फॉर्म करते हैं. ठीक है? कैसे याद रखेंगे हम इसको? मैंने क्या बोला? ये क्या है? These are the building blocks. These are the building blocks of a language. क्लियर है? सो आपको इमेजिन करना है कि ये एक टीम है. ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच एक टीम है जिसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन दीज ऑल आर मेंबर्स ऑफ अ टीम. ओके. सो जिसमें नाउन जो है ये हमारे क्या है? इस टीम के प्लेयर्स हैं. क्या है? प्लेयर्स हैं. ठीक है? और वर्ब इनके एक्शन को जो एक्शन कर रहे हैं ये वो वर्ब बता रहा है. ठीक है? तो वर्ब क्या है? ये एक्शन है. ठीक है? प्रोनाउन जो है ये क्या कर रहे हैं? प्रोनाउन बेसिकली प्लेस ले रहे हैं किसका? नाउन का. प्लेस ऑफ अ नाउन. ठीक है? और एडजेक्टिव जो है वो इन प्लेयर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं. एडजेक्टिव क्या कर रहे हैं? ये डिस्क्राइब कर रहे हैं उनको. एडवर्ब क्या कर रहे हैं? ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे वो चीज हो रही है. हाउ द थिंग्स इज आर डिस्क्राइब हाउ द how they do the things. How they do things. ठीक है? एडवर्ब क्या बता रहा है? ये डिस्क्राइब कर रहा है कि वो चीज कैसे कर रहे हैं. ठीक है? प्रपोजिशन जो है वो क्या बता रहा है? प्रपोजिशन इज टेलिंग, इट इज शोइंग रिलेशन. Position is telling, is showing relation, shows relation. ठीक है? और हमारा कंजंक्शन जो है वो कनेक्ट कर रहा है वर्ड्स को. क्या कर रहा है ये? कनेक्ट कर रहा है वर्ड्स को. इट इज कनेक्टिंग द वर्ड्स. ठीक है? इंटरजेक्शन क्या है? दीज आर द एक्साइटिंग एक्सप्रेशंस. दीज आर द एक्साइटिंग एक्सप्रेशंस.
क्लियर है? सो मैंने क्या बताया, यू हैव टू इमेजिन कि ये वर्ड्स जो हैं ये मेंबर्स हैं हमारे, ये जो वर्ड्स है ना नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, ये हमारे मेंबर्स हैं टीम के, एक टीम है जिसके ये सब मेंबर्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली नाउन एक प्लेयर है। ठीक है, नाउन जो है वो प्लेयर्स है, और वर्ब जो है ये इनके एक्शंस को बता रहे हैं। प्रोनाउन जो है वो इनकी जगह ले रहे हैं, प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की प्लेस पे मतलब जो है वो प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं। ठीक, एडजेक्टिव जो है वो इन सबको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, एडवर्ब जो है वो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो चीज कैसे हो रही है, हाउ हाउ दे डू द थिंग्स, वो चीजों को कर कैसे रहे हैं ये डिस्क्राइब कर रहे हैं एडवर्ब। ठीक है, प्रपोजिशन जो है ये रिलेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, कंजंक्शन जो है ये वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं, और इंटरजेक्शन जो है ये एक्साइटिंग एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। ठीक है, सो आपको, आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, सो इन टुडेज क्लास we will basically learn about noun, pronoun, adjective and verb. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। फाइन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट नाउन। बेसिकली व्हाट आर नाउन, मैंने क्या बताया था, ये उस टीम के क्या है, प्लेयर्स है ना। तो नाउन क्या होता है, नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी एनिमल का, या फिर किसी भी थिंग का जो नेम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं तो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, हम जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, दे आर नाउन। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई बेसिकली एक वर्ड में पूछे कि व्हाट आर नाउन्स, यू कैन सिंपली से, पहले तो आप उसे डेफिनेशन बताओगे कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नहीं समझ में आता है उसको, सिंपली बोलो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ओके, सो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैं बोलूं, रवि फीड अ कैट यूजिंग अ बोल। ठीक है, रवि क्या कर रहा है, फीड कर रहा है किसको, कैट को, किसका यूज करके, बोल का यूज करके। तो रवि क्या है यहाँ पे, पर्सन को डिस्क्राइब कर, पर्सन है, कैट क्या है, एक एनिमल है, और बोल क्या है, एक थिंग है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, वी टॉक अबाउट नेक्स्ट एग्जाम्पल, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल कैन बी माया इज गोइंग टू लंडन। In this, Maya is a person, okay? There's a name of any person, and London is a place. Fine. Now, the next is pronoun. If we talk about pronoun, then what are pronouns? So, a pronoun is a word which is basically used in place of noun. ठीक है, जिसे हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। ओके, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन, देन इट कैन बी माया लव्स हर कैट। ठीक है, शी टेक्स गुड केयर ऑफ इट। मैंने क्या बोला, माया लव्स हर कैट, माया अपनी कैट को बहुत प्यार करती है, और शी टेक्स गुड केयर ऑफ इट। तो यहाँ माया क्या है, ये तो हमारा नाउन हो गया, है ना। माया क्या है, इट इज अ नाउन। ठीक, माया की जगह हम दोबारा से माया ना बोले, क्योंकि माया हम दोबारा बोलेंगे तो वो इट विल लुक लाइक ऑकवर्ड, है ना। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग माया अगेन एंड अगेन इन आवर कन्वर्सेशन, वी विल यूज अ सिंपल वर्ड दैट इज शी। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, शी टेक्स गुड केयर ऑफ इट। सो हियर शी इज व्हाट, शी इज प्रोनाउन हियर। ओके, गॉट इट, शी हमारा क्या है, शी इज प्रोनाउन। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। मूविंग फॉरवर्ड, शी लव्स टू रीड बुक्स। अब यहाँ पे शी क्या है हमारा, शी इज प्रोनाउन, जो हमने किसकी जगह पे यूज किया, नाउन की जगह पे यूज किया। तो क्या समझ में आया, प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम किसकी प्लेस पे यूज करते हैं, नाउन की प्लेस पे यूज करते हैं। और क्यों जरूरत पड़ी हमें प्रोनाउन की, सो अगर मैं ऐसे बोलूं, माया लव्स हर कैट, हर लाइक माया इज डूइंग दिस, माया इज डूइंग दैट,
बार बार मैं माया माया बोलूंगी, वो इट विल साउंड मोनोटोनस, है ना, बहुत मोनोटोनस लगेगा। सो बार बार माया ना लगा कि एक बार मैंने माया बोला, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फर्दर अबाउट माया ओनली, है ना। तो उस माया को बार बार ना कह के मैं एक वर्ड यूज करूंगी माया के लिए, शी। ओके। सो जो वर्ड्स नाउन की जगह पे यूज करते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। अब अगर मैं बोलूं माया एंड कैट आर प्लेइंग विद ईच अदर, तो इन दोनों को हटाकर मैं एक वर्ड का यूज कर सकती हूँ, दैट इज दे। इंस्टेड ऑफ सेइंग माया एंड कैट, आई कैन यूज अ वर्ड दे। सो द सेंटेंस, द एग्जाम्पल विल बी, दे आर प्लेइंग विद ईच अदर। ओके, सो हियर दे इज व्हाट, pronoun, जिसको हमने किसकी जगह पे यूज किया, we used instead of saying Maya and cat, we used they here, and they is a pronoun. Got it? So now we will see some commonly used pronouns. Okay, what are they? It's I, you, he, she, it, you, we, they, mine, yours, his, hers, its, this, that, these, those. ये हमारे मोस्टली जो यूज होते हैं प्रोनाउंस, वो प्रोनाउंस हैं। आई हम किसके लिए यूज करते हैं, अपने आप के लिए। यू सामने वाले के लिए। ही कोई मेल कैंडिडेट है उसके लिए यूज करते हैं। कोई फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए हम शी यूज करते हैं। कोई नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए हम इट यूज करते हैं। जब मोर देन वन की बात होती है तो वी का यूज करते हैं। ठीक है। जब मोर देन वन पीपल है, मोर देन वन पर्सन है और वो दूर है, तो दे यूज करते हैं। माइंड पोजीशन के लिए यूज करते हैं अपने लिए। योर्स तुम्हारे लिए यूज करते हैं पोजीशन के लिए। हिज उसके लिए कोई मतलब मेल कैंडिडेट है उसके पोजीशन के लिए हिज यूज करते हैं। हर्स फीमेल के लिए। इट्स नॉन लिविंग के लिए। दिस कोई चीज हमारे पास है और सिंगुलर है। दैट कोई चीज सिंगुलर है और वो दूर है। दीज कोई चीज पास में है और वो प्लूरल है फॉर्म में। कोई चीज दूर है तो हम दोज। ठीक है, जो प्लूरल है फॉर्म में। सो समझ में आया ईच एंड एवरीथिंग। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी विल स्टडी अबाउट एडजेक्टिव। क्या होते हैं एडजेक्टिव? हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। सो अगर हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन से एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन। ठीक है। नाउन क्या होते हैं, पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। ठीक है। सो बेसिकली एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करते हैं, किसको मॉडिफाई करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब इट टेल्स अस अबाउट नाउन। ओके, इट डिस्क्राइब्स अबाउट नाउन, इट मॉडिफाइज अबाउट नाउन। ठीक है। ये बताता है, इट टेल्स अस हाउ समथिंग लुक्स, कैसे कोई चीज दिखती है, फील होती है, उसका साउंड कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका बिहेव कैसा है। इन सब के बारे में हमें एडजेक्टिव्स बताते हैं। ओके। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो वी कैन से द स्काई इज ब्लू। तो यहाँ ब्लू क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये बता रहा है कि स्काई कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। या फिर हम वी कैन से स्काई का कलर कैसा है, ब्लू है। ओके। दिस केक इज डिलीशियस। ठीक है, तो केक कैसा है, डिलीशियस। तो ये डिलीशियस वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है, केक को डिस्क्राइब कर रहा है ना, कि केक का टेस्ट कैसा है ना। नेक्स्ट, दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस। तो ब्यूटीफुल किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है ना, कि वो हाउस कैसा है, ब्यूटीफुल है। ठीक है। दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, वो कैसे घर में रहते हैं, ब्यूटीफुल घर में रहते हैं। ठीक है। आई होप क्लियर होगा। मूविंग टूवर्ड्स फर्दर, आवर नेक्स्ट इज वर्ब। सो वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब क्या होते हैं, वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन, अ स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन। सो
बेसिकली हमारे वर्ब जो है ये किसी एक्शन के बारे में बताते हैं, किसी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, या फिर किसी चीज का स्टेट बताते हैं, ठीक है, या किसी पोजीशन के बारे में बताते हैं, ठीक। इट टेल्स अस व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग, मतलब व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग, क्या हो रहा है, ठीक है, और व्हाट इज हैपनिंग, ठीक। एक सिंपल वर्ड में बोले, अगर हम किसी को बिल्कुल ना समझ में आए, कुछ भी याद नहीं रखना है, तो हम एक सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। हमने वो स्टोरी जो अभी लर्न की थी उसमें मैंने क्या बताया था, वर्ब्स क्या होते हैं, वो एक्शंस के बारे में बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, शी रन्स एवरी मॉर्निंग, वो एवरी मॉर्निंग क्या करती है, रन करती है, तो रन क्या है, वर्ब, वो करती क्या है, रनिंग करती है, दौड़ती है ना। यहाँ पे एक्शन क्या है, रन। ही इज हैप्पी टुडे, वो क्या है, आज हैप्पी है, तो यहाँ पे उसका क्या बताया जा रहा है, स्टेट बताया जा रहा है, ठीक है। आई हैव अ न्यू बाइसिकल, तो यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है कि मेरे पास क्या है, आई हैव अ न्यू बाइसिकल, मेरे पास क्या है, न्यू बाइसिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, पोजीशन शो हो रहा है। क्लियर है, आई होप इतना क्लियर होगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जस्ट, जिन वीडियो पसंद आया हो तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में इसके रेस्ट ऑफ द टॉपिक के लिए। ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।